कल जो हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि यहाँ ये दूसरे चैप्टर का हिस्ट्री का ये चैप्टर है और दूसरे चैप्टर में मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का अध्ययन करना है। तो उसमें हम लोगों ने 28 तक ये प्रश्न हमने देखा था कि अशोक का संबंध किस राजवंश से था, तो ये मौर्य वंश के थे। और ये सभी प्रश्न देख सकते हैं 2022-23 में आए हुए हैं। और अभी हम जो है कि तुरंत इसके बाद 35 नंबर तक ये प्रश्न है। इसके बाद से हम 2024 में पूछे गए इस चैप्टर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में, उस पर भी बताएंगे, बात करेंगे। देखिए, इसका अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। ये बात कल हम पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा हुई थी कि मेगास्थनीज जो है कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था और यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर, और उसका राजदूत बन के मेगास्थनीज जो है कि भारत में आए थे और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कम से कम 10 वर्षों तक वो रहे और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का जो आँखों देखा, जो उन्होंने अपने आँखों से जो कुछ देखा या उसको समझा, उसको अपने विवरण में लिखा है, यात्रा विवरण में लिखा है, जिसको हम इंडिका के नाम से जानते हैं। और इंडिका हमने बताया था कि इंडिका ये मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत है, जिससे कि मौर्य वंश के शासन व्यवस्था का या मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति ये अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है ये गुप्त शासकों से है, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शन में सभी गुप्त शासकों के ही नाम लिए गए हैं। तो गुप्त काल के एक शासक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी के नाम से सम्राट अशोक को ही जाना जाता है। और प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी जो है कि सम्राट अशोक के ये कहा जाता है। और ये इनका मतलब था कि ये देवताओं के प्रिय थे और इन्होंने राजा का जो दैवीकरण का जो सिद्धांत होता है, दैवीय सिद्धांत को अपनाया था। तो इस तरीके से अब पहला ऑप्शन इसका सही है कि अशोक को कहते हैं। समुद्रगुप्त को आप जानते हैं कि भारत का नेपोलियन कहते हैं। बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जानते हैं। और चंद्रगुप्त यहाँ पे दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य कहेंगे तो मौर्य वंश हो जाएगा, और चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय कहिएगा तो अब ये गुप्त शासकों से संबंधित हो जाता है। तो सिर्फ चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त को भी बहुत सारे इतिहासकारों ने सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस उनको कहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर इसमें अगले यहाँ से कुछ प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ये अगला प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। धम महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम जो है, धम का संबंध अशोक से है और अशोक का जो धर्म था वो धम कहलाया। अशोक का धर्म हमने बताया था कि वो तमाम जो है कि जो नैतिक शास्त्र की जो बातें थीं या जो सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ थीं उन सभी को अपनाया और अशोक ने उसे धम का नाम दिया। और धम के प्रसार के लिए उन्होंने महामात्रों का एक तरीके से कहें कि नियुक्ति किया। तो धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, तो अशोक ने किया था। ये इसका ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। ये सभी प्रश्न 2023 के हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धम की शुरुआत किसने की थी। तो ये पहले भी अभी जस्ट इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, अशोक के द्वारा ये धम की शुरुआत की गई थी। और देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। लघुत्तरीय प्रश्न में भी आपको लिखने के लिए आता है कि अशोक के धम से आप क्या समझते हैं, या अशोक के धाम पे संक्षिप्त विवरण लिखें, उसको डिटेल्स में भी पूछ सकता है। महाभाष्य के लेखक कौन है, ये आखिरी प्रश्न है। और महाभाष्य के लेखक हैं यानी कि पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा है। तो ये सभी जो प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मौर्य काल से और गुप्त काल से संबंधित हैं, वहाँ के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास से संबंधित हैं। अब आगे कुछ प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं, यानी कि 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं सब। तो आइए देखते हैं, इसी चैप्टर के हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर से ही संबंधित है ये, मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक के जो इतिहास हैं। बीड़ा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, यानी कि इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है कि बीड़ा के शौकीन थे। तो
यहाँ पे बीड़ा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि फाहियान कौन था। ये कल प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि फाहियान जो है कि एक चीनी यात्री था और वो भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। और मेघदूतम, ये मेघदूत जो है कालिदास ने लिखा है। और ये माल विकाग्निमित्रम भी ये कालिदास की है। तो यहाँ पे कौटिल्य के पूछा गया है, तो कौटिल्य का लिखा गया ये अर्थशास्त्र है, जो राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। और अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि शासन का के राजनीतिक इतिहास का एक वर्णन है। तो ये इंडिका और ये जो है इंडिका है और अर्थशास्त्र हैं, तो ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्य वंश के शासन को जानने का एक महत्वपूर्ण विवरण है, यानी कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पे है। कादम्बरी के लेखक कौन है, नेक्स्ट प्रश्न है। कादम्बरी के लेखक थे यानी कि बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखी है। ये सभी जो है कि गुप्त वंश से संबंधित हैं और इससे गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय और ये बौद्ध जो ग्रंथ है भगवती सूत्र हैं। तो ये दोनों ही जो है ये दोनों ही में यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है। कोसल जो है जहाँ की राजधानी श्रावस्ती थी और प्रसेनजीत वहाँ के राजा थे। तो कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे था, तो सही जवाब है कि कोसल जो था वो सरयू के किनारे बसा हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, सरयू। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ जो है यानी कि दिल्ली का यह पुराना नाम है। तो इंद्रप्रस्थ जो जनपद था वो किसकी राजधानी थी, तो ये कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चला। और अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के जो अभिलेख थे वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में थे। और अशोक ने कई सारे अभिलेखों का स्थापना किया था और उससे विभिन्न प्रकार के संदेश वो अपना प्रजा को देना चाहता था। और बहुत से जगहों पे खुदाई से अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। अशोक के अभिलेख और शिलालेख ये जो हैं कि मिले हुए हैं। और अशोक अभी देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन हो रहा है, तो अशोक का एक अभिलेख है, यानी कि 13वें शिलालेख जो हैं उसमें अशोक के ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो हमने कल भी बताया था, इसके पिछले वीडियो में भी मिला था कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि जब अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था और उसके 8वें वर्ष के बाद, यानी कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उसके 8वें वर्ष के बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें काफ़ी भीषण रक्त संहार हुआ। और इस वजह से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया था। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि न्यायिक अधिकारी को किस नाम से जानते थे, और उसे राजू कहा जाता था। तो इस तरीके से ये सभी 2024 में पूछे गए प्रश्न थे, ये दूसरे चैप्टर के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लें और आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये अब देख लेते हैं इस प्रश्न के कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं, हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। इसमें जितने जो प्रश्न हैं ये सभी काफ़ी आसान भी हैं और आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अशोक के धाम हमने बताया था, देखिए अशोक के धाम पे संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे पूछा गया है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का यहाँ पे वर्णन करना है कि कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, जैसे इंडिका है, अर्थशास्त्र हैं, ये सब। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियाँ पूछा हुआ है। सतवाहन कौन थे, और मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखों के नाम बताना है। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य कला का वर्णन करना है। महाजनपद के बारे में पढ़ना है। गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखें। और कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने बताया है कि अशोक पर काफ़ी उसका गहरा प्रभाव पड़ा और अशोक ने अस्त्र शस्त्र को ही त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है, ये भी बताना है। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसके विषय में भी है, उसके कार्यकाल को बताना है। और मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखना है। ये सब 2022 में 19 में सब देखिए पूछे हुए हैं। और किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम और उनके स्थान को लिखना है कि कहाँ कहाँ गुप्तकालीन मंदिर हैं।
गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं, जिसमें दशावतार का मंदिर है, एक देवगढ़ का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं उसमें। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? ये उदय ने किया था। और ये देखिए 2023 के प्रश्न पूछे गए हैं सब।